हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और वो किस लॉ पे बेस्ड है, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है तो वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या आता है बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कि सर ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट निकालता है, वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट निकालता है बच्चों, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच इमिट देयर ओन लाइट, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को इमिट करता है उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, अदर स्टार, ये सब जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? तो वैसा ऑब्जेक्ट जो लुमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वैसा ऑब्जेक्ट जो लुमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट को रिफ्लेक्ट करे उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि नॉन लुमिनस क्या होता है सर? जो लुमिनस से लाइट निकला उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। जैसे टेबल, चेयर, वॉल, मून और प्लैनेट। मून पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो याद रखना जो मून है ना, मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो मून है, मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। और सारे प्लैनेट्स के पास भी अपना लाइट नहीं होता है। ठीक है, लुमिनस क्लियर और नॉन लुमिनस भी क्लियर हो गया। जी हाँ सर, क्लियर हो गया। अब बात यह है कि रे क्या होता है? तो रे एक स्ट्रेट लाइन है जिसके हेड पे इस तरीके का एरो दिया रहता है जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट करता है लाइट के, यानी कि स्ट्रेट लाइन के हेड पे जो है एरो का साइन होता है जो कि लाइट के डायरेक्शन को इंडिकेट करने का काम करता है। उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि कभी एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, वैसे मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ कि अरे इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विथ विच लाइट ट्रैवल, एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली मेरे को ये दिखाना था कि रे ऐसा होता है जो कि हम लोग को पहले से पता था। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है, रे क्या होता है। अब देखो, जब बहुत सारा रे आपस में मिल जाता है ना, यानी कि बंडल ऑफ रे जब बहुत सारा रे मिल जाता है तब ये बन जाता है बीम ऑफ लाइट। क्या बनता है बच्चों? बीम ऑफ लाइट बन जाता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, बंडल ऑफ रे इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बंडल ऑफ रे इज नोन एज, तो बीम ऑफ लाइट, यानी कि बहुत सारा रे जब मिल जाता है बच्चों तो क्या बन जाता है? बीम ऑफ लाइट बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सर आप पहले ये बता दीजिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलो बताते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले तो एक सरफेस बना लेते हैं। ये सरफेस हमारा है। ठीक है, ये क्या है सर? तो ये है सरफेस। और सरफेस कैसा होना चाहिए? तो सरफेस जो है ओपेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, लाइट मान लो ये है सन। ठीक है, ये सन है, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से जो है एक रे ऑफ लाइट निकल रहा है और सरफेस पे आके टकरा रहा है। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकल रहा है बच्चों और सरफेस पे टकरा रहा है, इस रे ऑफ लाइट का क्या नाम है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है बच्चों? इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे यानी कि वैसा रे ऑफ लाइट जो किसी पॉइंट ऑफ सोर्स से आकर के और सरफेस पे टकराता है उसको क्या बोलते हैं?
इंसिडेंट रे बोलते हैं। द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, and the point at which incident ray fall is known as point of incidence, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सर वैसा पॉइंट जहां पे आकर के इंसिडेंट रे टकराता है सरफेस से, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब उस पॉइंट से टकरा करके फिर वापस चला जाता है लाइट रे। द लाइट रे बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। जी सर, समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे क्या होता है? जो लाइट रे आकर के टकराता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जिस पॉइंट पे टकराता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, टकरा के वापस जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद वैसा इमेजनरी लाइन जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, वैसा इमेजनरी लाइन जो हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। यानी द इमेजनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है। अब देखो यहां पे तुम लोग को दिख रहा है ना कि देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आराम से फिर से देखो, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच में एंगल बन रहा है जिसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां आ जाओ, ये नॉर्मल है सर, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके भी बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक बार और देखो, ये इंसिडेंट रे है बच्चों, ये नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जी हाँ सर, समझ में तो आ रहा है बिल्कुल, थोड़ा, कोई बात नहीं, आगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो सर, यहां भी तो एक एंगल बन रहा है। देखिए तो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, फिर रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में भी एक एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। सॉरी, आर नहीं, जी, ग्लेंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल जी बोलते हैं, एंगल जी, यानी कि ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। यानी कि सरफेस और इंसिडेंट रे या फिर सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, उसको बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। चलो लिख लेते हैं, इंसिडेंट रे और इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बन रहा है सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इनके बीच में बन रहा है एंगल ग्लेंसिंग एंगल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको लिख भी लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं कि सर एंगल आई क्या है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर एंगल आर क्या है? ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। एंगल जी क्या है सर? तो एंगल जी है ग्लेंसिंग एंगल। चलो ठीक है गुरुजी, यहां तक तो समझ में आ गया बिल्कुल। अब आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या है कि बताओ जरा कि एंगल आई प्लस एंगल जी कितने डिग्री के बराबर होगा? बताओ, एंगल आई और एंगल जी कितने डिग्री के बराबर होगा? तो हम लोग को पता है कि नॉर्मल जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो एंगल आई और एंगल जी जो है सर वो 90 डिग्री के बराबर होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये जो मैंने बताया समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है,
नॉर्मल क्या होता है, फिर एंगल देखो, एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लेंसिंग एंगल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब हम लोग यहाँ इस स्लाइड में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ना कभी कभी पेपर में पूछ देता है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is known as angle of incidence, angle formed between normal and reflected ray is known as angle of reflection। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेफिनेशन। इंसिडेंट रे क्या होता है सर, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस, यानी कि वैसा रे ऑफ लाइट जो सरफेस पे गिरता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और गिरने के बाद टकरा करके जो बाउंस बैक हो जाता है, टकरा करके जो बाउंस बैक हो जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे दोनों गिरता है, जिस पॉइंट पे दोनों गिरता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब वैसा इमेजनरी लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पैरेलल एकदम, सॉरी परपेंडिकुलर बिल्कुल, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। द इमेजनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नोन एज नॉर्मल। फिर हम लोग देखे थे कि इनसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा था जिसको हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर हम लोग देखे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, कि एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड आरआर, आरआर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब डेफिनेशन को प्रॉपर अपने नोटबुक में कोशिश करो ना कि इससे हेल्प लेकर के और ये फिगर बना करके तब खुद से डेफिनेशन लिखें। ठीक है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये सब खुद से लिखने का कोशिश करो। ठीक है, और इससे हेल्प ले लेना। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज, लॉज के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, लॉज के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज हैं सर, आप ये बताइए। तो रिफ्लेक्शन के कुल 2 लॉ हैं। पहला लॉ क्या है सर, कि जो इंसिडेंट रे था, जी हाँ सर था, जो रिफ्लेक्टेड रे था, जी हाँ सर था, और जो नॉर्मल था, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस लाई इन अ सेम प्लेन, इन अ सेम प्लेन, यानी कि सर जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, कहाँ पे, इंसिडेंट रे पे, यानी कि इंसिडेंट रे पे जो तीनों रे है ना, इंसिडेंस पॉइंट पे जो तीनों रे है वो हमेशा सेम प्लेन पे ही गिरेगा। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों रे जो है सर वो एक ही प्लेन पे गिरेगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ गिरा और रिफ्लेक्टेड रे फिर इस वाले प्लेन पे गिर गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है सर, कि ये था ना, देखो ये जो था, ये बीच में नॉर्मल, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि कहीं भी सर रिफ्लेक्शन होगा ना तो ये दोनों एंगल ऑलवेज बराबर होगा। कहीं भी रिफ्लेक्शन हो जाए, कहीं भी, ये एंगल आई एंगल आर के बराबर ही होगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा। कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा सर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन पे गिरेगा। लॉज समझ में आ गया? जी हाँ सर, समझ में आ गया लॉज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता देता हूँ कि देखो जब एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है, उस पर कभी भी इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे इंसिडेंट रे गिरेगा ना, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? रिफ्लेक्शन 0 डिग्री के बराबर होगा। कितना? 0 डिग्री। तुमको दिख भी रहा है यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है सर। तो ये दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री with the mirror surface, the angle of reflection for this ray is 0 डिग्री। ठीक है ना? यानी कि सर परपेंडिकुलर गिरेगा ना तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 ही होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो पहले तुम लोग ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज करो, लिखो, याद करो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ये पार्ट 1 है, इसको हम लोग बहुत ही डीप वे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लाइट को। ठीक है ना, जिससे तुम लोग का स्कोर जो है यहाँ तक ईजिली पहुँच जाएगा, अगर अच्छे तरीके से लर्न करते हो, याद करते हो तब। ठीक है ना, तो आज की सभा यहीं तक रखते हैं हम लोग। बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग इसको क्या करो, इसको रिवाइज करो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है।